हेलो गाइस, बात कैसे आप देखेंगे कैसे बड़े मचा। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज फिर से मैं एक न्यू सिंगर के साथ मैथिली का सुपरस्टार होने वाला है, बड़े हो चुका है दोनों, मान के चलिए। उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ जिनका नाम है धीरेन्द्र दिलदार। तो सबसे पहले आपको थैंक्स बोलूंगा कि आप अपने कीमती समय निकाल के मेरे साथ बैठे हो। तो आपको विष्णु बिहारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। तो आप कैसे हो और थोड़ा अपने बारे में बताइए। हम ठीक हैं, बस श्रोता के सहयोग से और उनके जो मेहनत हम करके दिए हैं मार्केट में, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं, जो कि आज हम आपके साथ। सबसे बड़ी खुशी बात यह है कि आप इतना कीमती समय निकाल कर और माँ कोसी और NAV के सेटअप पे आए। और हम लोग भी थे दूसरे जगह, बोले हमको जब सूचना मिला कि विष्णु जी आए हुए हैं, तो बस यहाँ आए हुए हैं। तो आप सिंगिंग स्टार्ट कब से किया और कैसे किए, वो अपना लाइफ थोड़ा बताना चाहेंगे, कैसे क्या नहीं। सिंगिंग तो छोट से ही, बचपन से जो है ना, तभी से लत था मेरा कि आदमी जो कितना धन दौलत कमा लीजिए, लेकिन तो पर भी जो है ना, मरने के बाद उसका नाम नहीं होता, मार्केट में नहीं रहता, कोई पहचान ही नहीं रहता उसका। हाँ, उसके बाद जो है ना, ये आवाज ऐसा चीज है जो कि हम अगर छोड़ दें तो हमेशा मेरा जो है ना, आने वाले जो है, हाँ पीढ़ी जो भी है, वो जरूर धरोहर के रूप में उनको सुनेगा और इज्जत से उनको रखेगा, बस। और यही। तो आपके इस सिंगिंग लाइन में मम्मी पापा का क्या सपोर्ट रहा, रिश्तेदार, फैमिली और ये समाज वाले, उन लोग का क्या सपोर्ट? सपोर्ट बहुत मिला, घर से पूरा मजबूत है हम। और हमारे दिनेश भैया और चंचल भैया, जो कि NAV फिल्म्स एंड माँ कोसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक जो भी हैं, बस हम लोग को बहुत, यानी आगे बढ़ने का बहुत स्रोत दिखाया, उंगली पकड़ के चलने का सिखाया है। पहला गाना आप बताइए, कौन सा आपका पहला गाना था, स्टार्टिंग में पहला गाना? मेरा तो पहले देवी सॉन्ग से स्टार्ट किए थे, वो पटना से किए थे। हाँ। और अभी माँ कोसी, और मेरा गुरु जी तुलसी बाबू थे, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला। जो भी ट्रैक व्रैक का था, हम बम्बई में एक्चुअली रहते थे, और कुछ कारणवश से हम लोग यहाँ से बम्बई शिफ्ट हो गए, और अभी गाँव में फिलहाल, और माँ कोसी और NAV के माध्यम से, और अभी आप लोग के बीच दिए हैं। तो पहला गाना थोड़ा गा के बताइए, कौन सा था, याद है कुछ? हाँ है, तो याद है तो गाइए पक्का। वो देवी सॉन्ग था, ऐसा था। पारी लगे बे तू कहिया गे, छिमा तू जग के खेबहिया गे। पारी लगे बे तू कहिया गे, छिमा तू जग के खेबहिया गे। बैसल हमर नहिया पा, ऐसे करके कुछ था, कुछ बहुत भूल ही गया। चलिए कोई नहीं, अभी रिसेंटली वाला जो डीजे पर धमाल मचा दिया, ऐसे गाना कोई भी आपका? मेरा एक्चुअली मिथिलांचल में मेरा पहचान बना है। हाँ। और एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, भोजपुरी सॉन्ग था। हाँ। हमरा मलिया के गलिया तो ऐसा सॉन्ग था, उस पर भोजपुरी इंडस्ट्री ने बहुत कॉपी किया है। हमारे मिथिलांचल का भी कोई कोई सिंगर ऐसा है जो भी कॉपी किया है गाना को। और ये गाना ऐसा था, बोल दिल बाजे सन तिलवा बाटे हो, हमारा मलिया के गलिया पा। दिल बाजे सन तिलवा बाटे हो, हमारा मलिया के गलिया पा। ओ दिल लागल बा मन पागल बा, ओ दिल लागल बा मन पागल बा, ओकरा कनवा के बलिया पा। बहुत अच्छा सॉन्ग था। तो जब ये गाना आप लिखे, रिकॉर्डिंग किए, लिखवाए हैं। हाँ, तो कौन है राइटर इसके पीछे? छबीला जी थे। और कहाँ से रिकॉर्ड किए, कौन से चैनल से रिलीज किए? ये तुलसी बाबू लिखवा कर दिए, और माँ कोसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो NAV फिल्म्स के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे ये रिलीज हुआ है। हमारे रिकॉर्डिस्ट चंचल भैया थे। तो गाइस, अगर आप लोग ये गाना सुनना चाहते हो तो मैं अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो। और आपका फेवरेट सिंगर हिंदी में और भोजपुरी में कौन है? हिंदी और भोजपुरी में हाँ, कौन है? भोजपुरी में ये खेसारी लाल हो गया, इनको ज्यादा, क्योंकि हमको स्टेज पे जब भी मौका मिला है, तो हम ज्यादा चॉइस खेसारी लाल को ही किया हूँ। उनका बहुत अच्छा पारंपरिक सॉन्ग सब है। और हिंदी में जैसे रफी। अगर मैं पूछूंगा खेसारी भैया के बारे में, तो आपको उसके अंदर क्या अच्छा लगता है, उनसे क्या सीख मिली आपको?
हमको बहुत सीख मिला उससे। तो वो बताना। जैसे कि स्टेज पे डांस भी करते हैं, क्योंकि एक्चुअली उतना हम डांस करते नहीं। जब मेरा खुद का शो रहता है ना, उसमें थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और खेसारी जी का बहुत जो है ना, उसका पारंपरिक सॉन्ग से हमको सीख मिला है। और उससे आवाज भी थोड़ा मैचिंग होता है। फेसबुक पे अगर बॉडी अगर उतना हो जाता है तो पब्लिक बोलते रहता है कि हाँ खेसारी लाल का शो आप ही है। आती है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आगे का प्लानिंग क्या किया, आगे कौन सा गाना आने वाला है, क्या चेंज कियो, ये रिकॉर्ड हो चुका है नहीं हुआ, वो बताइए आगे का प्लानिंग आपका। हाँ रिकॉर्ड हुआ है। हाँ। और अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मिथिलांचल में चोर बहुत है, इसीलिए तो इसीलिए गाइस मैं आप लोग से बोल देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को हर सिंगर यही बोलता है कि न्यू गाने के मैं गा के नहीं बताऊंगा। तो प्लीज अगर आप लोग देखते तो चोरी करना, ये कॉपीराइट देना सब छोड़ दीजिए। सही बोल रहा हूँ सब ना? मिल के रहिए। रहिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ हाँ, आइए। हम यही कहना चाहते हैं। हाँ। हमारे जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं, हाँ। जितने चैनल वाले हैं, हम उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे हम्म। कि सब आपस में मिलकर रहिए। हम्म। आपस में अगर लड़ जाइएगा, आप अपना ही घर को बर्बाद कर दीजिएगा, तो फिर दूसरे आदमी तो एंजॉय लेंगे। हाँ लेंगे। तो ऐसा कीजिए आप लोग कि सब कोई मिलकर और अपना मुकाम जो है मिथिलांचल का, जो आज भोजपुरी बहुत कम बजता है, कहीं पर भी देखिएगा तो मैथिली का बहुत बड़ा मार्केट हो गया है, जो कि कोई पहले सुनना पसंद नहीं कर मैथिली को। आज वही कि आज मिथिलांचल में मैथिली का दाम बहुत बड़ा डीजे पे चल रहा है। तो वैसा कीजिए कि आप लोग वैसा माहौल बनाकर चलिए, किसी को स्ट्राइक नहीं मारिए और मिलकर चलिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा नया गाना जो है थोड़ा गा के बताइए। कोई नहीं चोरी करेगा, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा गा के बताइए। वो गाना है बहुत अच्छा है। खटिया चढ़ने रहियोगे जान तोहरे खाते, जोनेगे घसा कटनी छौरे। खटिया चढ़ने रहियोगे जान तोहरे खातिर, बिछना बिछने रहियोगे जान तोहरे खातिर। हाँ तो इससे आगे नहीं गाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है। तो मैं आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग सपना देखते हैं मैं सिंगर बनूंगा, आपके जैसे गाना गा के मैं भी नाम कमाना चाहूंगा। तो उन नए सिंगर के बारे में आपका क्या कहना है? नया सिंगर को यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी को हौसला है कि हम सिंगिंग करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। और जहाँ तक है कि हम लोग सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करेंगे, आज हम ही आगे बढ़ जाए वो नहीं। इंडस्ट्री आपका भी है और मेरा भी है और सबका है, मिलके सबको ही राज कीजिए उस पर। और आप लोग आइए, अगर नजदीक में है तो हमारे NAV फिल्म्स और माँ कोसी फिल्म्स जो अभी हरीसाऊ जो HPS कॉलेज के नाम से जानते हैं, बस वहाँ पे मेरा स्टूडियो है, वहाँ पे आके आप संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी। विष्णु भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग, जो कि देखिएगा कि मिथिलांचल में मीडिया वाला जल्दी नहीं जाता, कहीं कोई भी इंटरव्यू हो कोई नहीं जाता। इतना हम लोग को हौसला बनाया कि आज मीडिया के सामने बैठकर और हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से कि आप लोग जाइए और यूट्यूब में खोलिए यूट्यूब को, और विष्णु बिहारी चैनल है इनका, भैया जी का है, उसमें जाकर और सब्सक्राइब लाइक जो होता है वो कर दीजिए। जो कि कोई भी नया, जो कि अगर कोई चीज नया आने वाला रहता है तो जरूर बताता है, मीडिया के तरफ से आप वो चीज को देख सकते हैं। और हमारे माँ कोसी और NAV फिल्म्स है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, माँ कोसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो निर्मली की तरफ से। अब वहाँ पर भी जाके आप सर्च करके उसके बाद लाइक बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई को भी सपोर्ट कीजिए और मिथिलांचल में अच्छे सिंगर को सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। हाँ एकदम, जो भी है उनको आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। आप अगर सपोर्ट करते हैं तो आज हम हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिए तो आज कहीं पर भी नहीं हम लोग रहेंगे। तो आप सिंगर हो, एक दो गाना गाएंगे तो ऐसा तो छोड़ेंगे नहीं, और भी अच्छा जो आपका फेवरेट आपका ही गाना कौन सा है वो गाइए। हाँ तो जो फिर भी जो अच्छा गाए ना, ध्यान भी नहीं है, फिर भी आपका जो पसंद है कि हाँ ये सही है तो थोड़ा गाइए। एगो माँ बेटा का सॉन्ग जो है, प्लीज भैया आप लोग कहीं चोरी मत कीजिएगा, क्योंकि गाना बहुत अपने दिल से लिखे हैं।
अभी तक रिलीज नहीं किए वो। नहीं, अभी तक रिलीज तो नहीं। थोड़ा ही गाएंगे, थोड़ा जब ही रिलीज करेंगे तो मैं इसी वीडियो में बाद में जाके लिंक दे दूंगा, अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हो। कब तक प्लानिंग है, कब रिलीज करेंगे? ये कल तक लगभग हाँ। रिलीज हो जाएगा, तो मैं क्योंकि न्यू कंपोज है। हाँ, तो मैं दे दूंगा जब तक मेरा ये कल परसों तक ये वीडियो आने वाला, तो ये गाना का दे देंगे। तो थोड़ा गाइए। ये माँ बेटा का बहुत अच्छा सॉन्ग है, और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हौसला बनता है कि आप लोग क्या सलाह, अगर कुछ अगर गलती अगर कर दें तो वो भी आप कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं कि भाई ये चीज गलती आपसे हुआ है, हम वो चीज को एक्सेप्ट करेंगे, जरूर एक्सेप्ट करेंगे, है ना? ऐसा है। गे महिया कोना के ऋण तोरे चुकेबो, गे मैया कहियो ने ऋण तोरे चुकेबो, गे मैया कहियो ने ऋण तोरे चुकेबो। ये है मुखरा है, और अंतरा भी बहुत अच्छा है कि कैसे माँ पाले बेटा को, और वही बेटा जो है ना वही माँ को ठुकरा कर कैसे जो हो जाता है शादी करने के बाद, उसके बाद बदल जाता है सबका मूड। तो वैसा ही गाना में दर्शाए हैं। वो राइटिंग और हमारे भाई रामलाल जी हैं, वही इनको राइटिंग किए हैं, थोड़ा मोड़ा हम भी सलाह दिए हैं उसमें। तो गाइस जब गाना रिलीज होगा तो सपोर्ट बनाइए और अच्छे अच्छे फला दिए, हर जगह फला दीजिए। गाना जब सुने तो किसी को ऐसे फील ना हो आगे से ना कर पाए कि गाना से एक जने का भी सोच बदलेगा तो बहुत हो सकता है। तो और दूसरा गाना बताइए जो अच्छा खासा आपका दिल के करीब हो। दिल के करीब ये है कि वो साइड सॉन्ग है कि वो अभी माँ कोसी पे रिलीज हो चुका है, उस पर आप सुन सकते हैं। गाना ये है लाश पे हमरा अगिया लगई है। वो गाना ऐसा था, हमरा छोड़ी के शादी रचे बेटे सन में जहर पीबो, रनिया गे हमरा छोड़ी के शादी रचे बेटे सन में जहर पीबो, गोरिया कफन ओढ़ई है गे, लाशी में हमरा अगिया लगई है गे, लाशी में हमरा अगिया लगई है गे। उसका अंतरा है, शरम नहीं हुई छो तोरा, कोना जेबे पियवा के कोरा, हम रही जेबो अकेला, तू पहनबे शादी के जोड़ा गे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान। जय किसान, जय मिथिला, जय मैथिली। तिलबा बाटे हो हमरा मलिया के गलिया पर, दिल लागल बा मन पागल बा, दिल लागल बा मन पागल बा, ओकरा कानवा के बलिया पर।